Hello bachcho, let's see the question. And the question says that are pollination and fertilization necessary in apomixis? Give reason. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर नॉट नेसेसरी फॉर एपोमिक्सिस। क्या लिखेंगे? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर नॉट नेसेसरी फॉर और इन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। द रीजंस आर उनके क्या क्या रीजंस है, रीजंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट ये है कि एम्ब्रायो सैक कैन डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर विदाउट रिडक्शन डिविजन। क्या लिखेंगे? एम्ब्रायो सैक, अच्छे से लिखो। एम्ब्रायो सैक डेवलप कर सकता है, कैन डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर। किससे? मेगास्पोर से। फ्रॉम मेगास्पोर। मेगास्पोर किससे बनता है? मेगास्पोरोजेनेसिस से बनता है। मेगास्पोर विदाउट मियोसिस। मियोसिस को आप क्या बोलते हो? रिडक्शन डिविजन। विदाउट मियोसिस द एग इज डिप्लॉयड एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो। अगर मियोसिस के अलावा बन रहा है देन द एग सेल or the cells of embryo sac will be diploid। क्या हो जाएगा? will be diploid। सेल बन जाएगा डिप्लॉइड, क्योंकि वहां पे कोई मियोसिस नहीं हो रहा। एंड that will lead to form diploid embryo। that will lead to form diploid embryo। तो बच्चों आपने इतना बात की, इतना आपने देखा कि अगर अगर वहां पे मियोसिस नहीं हो रहा है तो एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रेजेंट होने वाले जितने भी सेल है वो क्या बनाएंगे? डिप्लॉयड एम्ब्रायो बना सकते हैं। अब देखो, एम्ब्रायो सैक कैन ऑल्सो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूसेलस। एम्ब्रायो सैक, अच्छे से देखो, एम्ब्रायो सैक कैन ऑल्सो कहां से बन सकता है? न्यूसेलस से। ऑल्सो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूसेलस। अब न्यूसेलस से जब वो डेवलप करेगा तब एम्ब्रायो सैक के प्रेजेंट होने वाले सारे सेल्स, द सेल इन एम्ब्रायो सैक विल बी डिप्लॉयड। सेल इन एम्ब्रायो सैक क्या होगा? विल बी डिप्लॉयड and it will lead to form क्या बच्चों बताओ जरा? लीड टू फॉर्म डिप्लॉयड एम्ब्रायो। और बच्चों एक और चीज, आपका एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस है आपका सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट रिडक्शन डिविजन और मियोसिस। तो बात बच्चों आपको ध्यान रहेगी, ये बात क्या आपको ध्यान रहेगी बच्चों? क्या क्या बात? एक बात कि आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस? नो, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर नॉट नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एम्ब्रायो या फिर सीड का फॉर्मेशन होएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होएगा या फिर विदाउट मियोसिस। अगर एम्ब्रायो सैक बन रहा है कहां से? डिप्लॉयड मेगास्पोर से, जहां पे कोई भी मियोसिस नहीं हुआ है, तो एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रेजेंट होने वाले सारे सेल कैसे होंगे बच्चों? डिप्लॉयड होंगे। तो वो जो एम्ब्रायो बनाएगा वो एम्ब्रायो कैसा होगा? डिप्लॉयड। अगर वो एम्ब्रायो सैक न्यूसेलस से बन रहा है, जो न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉयड। तो एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रेजेंट होने वाले सारे सेल कैसे होंगे? डिप्लॉयड। और वो क्या बनाएगा? डिप्लॉयड एम्ब्रायो। तो हमने बच्चों रीजंस भी बात कर लिया और ये भी देख लिया कि क्यों पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नेसेसरी नहीं होता एपोमिक्सिस के लिए। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।